एपिसोड 4। जैसे ही बर्तन गिरने की आवाज आती है, सब उस तरफ चौंकते हुए देखते हैं। सेजल विवेक के हाथ में गन देख कर डर गई थी। उसके हाथों से चाय की ट्रे गिर गई जो वो सबके लिए लेकर आई थी। आर्यन ने जैसे ही उसको देखा वो चौंकते हुए खड़ा हो गया। ये देख ऋषभ आर्यन को देखता है। आर्यन बस सेजल को ही देखे जा रहा था। उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। आर्यन फिर से उसकी आंखों में खो गया। सेजल वहीं पर डरी सहमी सी खड़ी थी। उसकी डरी हुई नजरें विवेक के गन पर थी। ऋषभ को कुछ शक सा होता है। आर्यन के पास आकर धीरे से बच गया। बेटा सही टाइम पर विवेक को गन दी, वरना कल भी हाथ में गन लिए हुए देखा था। आज भी देखती तो इज्जत का तो फालूदा ही हो जाता। आर्यन चौंकते हुए सवालिया नजरों से ऋषभ को देखता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, वही है ना कॉलेज वाली? आर्यन मुस्कुराते हुए पलके झपका देता है। निर्मला सेजल के पास आते हुए कर दिया सत्यानाश। जब देखो कुछ न कुछ गिराती रहती है। ये सुन आर्यन को गुस्सा आ जाता है। वो कुछ बोलने लगता है, पर ऋषभ उसका हाथ पकड़ चुप रहने का इशारा करता है। ऋषभ आर्यन से माँ है, उसकी हमारा हक नहीं बनता। तू अभी शांत रह। आर्यन वही खड़ा रहता है। ऋषभ, आंटी जी कोई नहीं रहने दीजिए। गन देखकर तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। ऋषभ विवेक को गन नीचे करने का इशारा करता है। विवेक गन पेंट के बैकसाइड में रख लेता है। ऋषभ विनय के पास बैठते हुए आर्यन को देखता है। आर्यन तो एक दीवार से टेक लगाए बस सेजल को ही देखने बिजी है। सेजल एक तरफ डरी हुई सी खड़ी है। इधर कामना जब आर्यन को सेजल को देखते हुए देखती है तो उसे गुस्सा आने लगता है। कामना गुस्से से सेजल की तरफ देखते हुए, जा जल्दी चाय बना कर ला। सेजल वापस किचन में जाने लगती है। आर्यन को गुस्सा आ जाता है। आर्यन गुस्से में, कोई कहीं नहीं जाएगा, हमें नहीं पीनी कोई चाय, सब चुपचाप वही खड़े रहो, समझे? सेजल वही एक कोने डरते हुए खड़ी हो जाती है। आर्यन फिर से सेजल को देखने लगता है। विक्रम और विवेक ऋषभ के पास आकर धीरे से, भाई ये ऋषभ भाई को क्या हो गया? ऋषभ, लवेरिया। दोनों चौंकते हुए आर्यन को देखते हैं। ऋषभ चाचा की तरफ देखते हुए, तो अंकल जी, मैन मुद्दा ये है कि पहली बात तो आपके बेटे ने झूठ बोलकर पैसे लिए। दूसरी बात, अब पैसे कब दे रहे हो ये बताओ आप? विजय गन देख कर घबरा गए थे। मेरे पास नहीं है 2 लाख। विवेक भाई झूठ बोल रहे हैं, पूरी डिटेल निकाली है। सेजल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के मालिक है, लाखों का टर्नओवर है महीने का। विजय अभी नुकसान में चल रहा है। ऋषभ खड़ा होता हुआ अंश और विवेक की तरफ देखते हुए विनय की तरफ इशारा करता है, उठा लो इसे। दोनों विनय को पकड़कर बाहर ले जाने लगते हैं। विनय, पापा पापा बचा लो। विजय, कहाँ ले जा रहे हो मेरे बेटे को? ऋषभ, अंकल जी, अगर आप प्यार से अपने बेटे की गलती मान लेते ना तो हम तो ये 2 लाख भूल भी जाते। पर आप तो हमें ही गलत बोल रहे हो। तो पैसा दोगे तो बेटा वापस मिलेगा, बोलकर बाहर निकलने लगता है। विक्रम भाग कर जाकर कार स्टार्ट करता है। ऋषभ आर्यन से, जो अभी भी सिर्फ सेजल को ही देखे जा रहा था, घर चले, अगर दीदार खत्म हो गए हो तो। आर्यन मुस्कुराते हुए हाथों से अपने बालों पर हाथ फेरते हुए बाहर आकर कार में बैठ जाता है। अब आर्यन और विक्रम तो बैठ गए, बाकी सोच में पड़ गए कि इस विनय को कहाँ पटके। 6 जने तो कार में नहीं आ सकते ना। विवेक भाई इसे डिक्की में फेंक दे, विनय की तरफ इशारा करते हुए, जो बिल्कुल डर के मारे जमा हुआ था। ऋषभ, नहीं यार, कुछ भी हो, जिंदा रखना है इसे, 1 पीस में वापस करना है। आफ्टर ऑल अपने आर्यन का होने वाला साला है। विक्रम भाई इसे कार की छत पर बांध देते हैं। ऋषभ छत पर देखते हुए, नहीं कोई पेड़ वेद से टकरा गया तो इसकी एक हड्डी पसली टूटेगी। आर्यन हमारी 2 पसली तोड़ेगा। ऋषभ, एक काम कर, कैब बुक कर। विक्रम, ठीक है भाई, कैब का किराया भी इसके बाप से ही मांग लेंगे। इधर निर्मला जी अपना हर गुस्सा सेजल पर ही उतारती थी। गुस्से में सेजल को मारते हुए, मेरे बेटे को ले गए, बचा नहीं सकती थी। सेजल अपने हाथ आगे कर बचने की कोशिश करते हुए, चाची में कैसे बचाती भैया को? निर्मला जबान लड़ाती है, जा तेरे जो गहने रखे हैं उसे देकर आ उन्हें,
तेरी जरूर सुनेगे। देखा था मैंने तुझे मुस्कुरा कर देख रहा था। सेजल पर चाची वो तो मम्मी के है। निर्मला अब तेरी माँ कौन सा जिंदा है। और शादी भी तो तेरी अमीर घर में ही कर रहे हैं। वहाँ बनवा लियो और। सेजल चाची नहीं, मम्मी की निशानी है। कामना मम्मी, मैं लेकर जाऊँ वो गहने। निर्मला कामना से, चुप कर, कुछ भी बकवास करती है। सेजल से, जाती है या बंद करूँ तेरी दादी की दवाइयाँ। सेजल डरते हुए नहीं, मैं लेकर जाती हूँ। आप दादी को कुछ मत करना। सेजल चुपके से रूम में जाकर गहने निकाल डरते हुए घर से बाहर आती है। वो देखती है कि अभी सब वही खड़े बातें कर रहे हैं। सेजल डरते हुए वहां पहुंचती है। सेजल डरते हुए सुनिए। सब सेजल की तरफ मुड़ते हुए देखते हैं। विनय को तो उन्होंने कार में बैठा दिया था, बस कैब का वेट कर रहे थे। आर्यन सेजल को देखते ही कार से निकल उसके सामने आ गया। ऋषभ कार की बोनट पर बैठ सबको इशारे से वही बुला लेता है। विवेक भाई हमें यहाँ क्यों बुलाया। ऋषभ दिख नहीं रहा, आर्यन कर रहा है बात। हम सिर्फ सुनेंगे, समझे। सब मुस्कुरा देते हैं। आर्यन सेजल से जी बोलिए। ये सुनते ही अंश भाई को क्या हो गया, इतने प्यार से तो ये किसी से नहीं बोलते। सेजल डरते हुए अपने गहने आगे करते हुए आप ये ले लीजिए, भैया को छोड़ दीजिए प्लीज। ये सुन आर्यन और ऋषभ एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। ऋषभ आर्यन को आंखों से शांत रहने का इशारा करता है। आर्यन सेजल से, तुम अंदर जाओ, ये गहने तुम्हारे हैं, अपने पास रखो। सेजल प्लीज भैया को छोड़ दीजिए, आप रख लीजिए ये गहने। 2 लाख से ज्यादा के गहने हैं, प्लीज। आर्यन ऋषभ को देखता है। ऋषभ बोनट से उतर विनय को कार से उतारते हुए सेजल से आप अंदर चलो। सेजल अंदर जाती है। आर्यन चौंकते हुए ऋषभ को देख, मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ हमारे उसूल अलग रख और मेरा पर्सनल मैटर अलग। ऋषभ गुस्से से, यह बात तेरी नहीं है, एक लड़की की है। कैसे माँ बाप है, खुद ना आकर लड़की को इतने लड़कों से अकेले बात करने के लिए भेज रहे हैं। तू यही बैठ, मुझे पता है तेरे गुस्से का, कहीं तू कुछ गलत हीन कर दे अंदर। आर्यन ठीक है। ऋषभ विनय को घसीटते हुए अंदर लाकर पटक देता है। सब विनय को उठाते हैं। ऋषभ गुस्से से विजय से, खबरदार जो कभी हमारे मामले में इस लड़की सेजल की तरफ इशारा करते हुए को घसीटा तो कैसे माँ बाप हो। इस निकम्मे की फिक्र है, बेटी की नहीं, जो पहले ही डरी हुई है। उसे हम लड़कों के पास बात करने के लिए अकेले भेज दिया। सुन कान खोल के, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ, पूरे पैसे मिल जाने चाहिए वरना तेरे इस बेटे का वो हाल करूँगा कि तू पछताएगा। बोल कर गुस्से से जाने लगता है। सेजल को देख उसके पास जाकर ये गहने आपके हैं। सेजल हाँ में सिर हिलाती है, मेरी माँ के। ऋषभ निर्मला को देखता है, जो विनय को संभालने में लगी हुई थी। उसे सेजल से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। ऋषभ सेजल से, मुझे नहीं पता कि ये लोग आप में और उस लड़की कामना में क्यों फर्क कर रहे हैं, पर इन गहनों को आप संभाल कर रखिए, कोई दिक्कत हो तो बड़ा भाई समझ कर बता सकती हो। बोल कर वहां से निकल जाता है। सेजल से आज तक सिर्फ दादी ने ही इतने प्यार और अपनेपन से बात की थी। उसे ऋषभ का बात करना अच्छा लगता है। ऋषभ बाहर आकर सबको कार में बैठने का इशारा करता है। सब कार में बैठ जाते हैं। विक्रम कार स्टार्ट कर घर की तरफ जाते हैं। अंश कैब कैंसल करता है। आर्यन ऋषभ की तरफ देखते हुए, सब ठीक है। ऋषभ हाँ, 1 हफ्ते का टाइम दिया है पैसे वापस करने का। आर्यन उसे घूरते हुए, उसकी बात पूछ रहा हूँ। ऋषभ हाँ वो भी ठीक है अब। आर्यन विवेक से, क्या नाम है उसका। विवेक भाई वो नाम लिया तो था, मोटी आंटी ने क्या था। विक्रम मुस्कुराते हुए, भाई सेजल। आर्यन आंखें बंद कर सेजल। आर्यन जोड़ी मस्त है ना। ऋषभ विवेक एक काम कर, जरा इस सेजल के बारे में पता तो कर। विवेक लो भाई बस 1 मिनट। विवेक किसी को फोन कर 2 मिनट बात कर फोन रख देता है। विवेक भाई इन्हीं का कोई पड़ोसी है, उसी से पता किया है। सेजल विनय के चाचा की लड़की है।
सेजल के माँ बाप नहीं है। सेजल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी सेजल की ही है, जो उसके चाचा चलाते हैं। आर्यन आंखें बंद किए हुए सारी बातें सुन रहा था। ऋषभ, तभी तो साफ पता चल रहा था कि दोनों लड़कियों में कितना फर्क कर रहे हैं। आर्यन, इसकी और डिटेल पता करके कैसा सलूक करते हैं ये सेजल से, क्योंकि वो बहुत डरी हुई सी रहती है। विवेक, ठीक है भाई, करवाता हूँ पता। आर्यन, मम। विक्रम ऋषभ से, भाई गाना लगा लूं, बोर हो रहा है। ऋषभ, लगा ले। विक्रम गाना ऑन करता है तो गाना था, दिल के इस घर में आके एक लड़की। विवेक, अरे जल्दी चेंज कर, तुझे पता है ना आर्यन भाई को ये रोमांटिक सॉन्ग नहीं पसंद। विक्रम जल्दी से सॉन्ग चेंज करने लगता है। आर्यन आंखें बंद किए हुए ही मुस्कुराते हुए, यही बजने दे, कोई जरूरत नहीं है चेंज करने की। सब चौंकते हुए आर्यन को देखते हैं। आर्यन को गाने में ही गुम हो चुका था। चुपके चुपके ताके एक लड़की, अरे 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 ओ, अरे 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 ओ। ऋषभ मुस्कुराते हुए, अरे ये तो गया काम से हो गया, इसे उससे प्यार। सब हंसने लगते हैं। आर्यन अपने चेहरे को रूमाल से ढक लेता है। अंश, अरे आर्यन भाई को शर्म आ रही है। आर्यन, वैसे ही बताओ सबको, तू चुपचाप गाड़ी चला। सब मुस्कुराते हुए चुप हो जाते हैं। इधर आर्यन आंखें बंद रूमाल से चेहरा रख मुस्कुराते हुए गाना सुनता है। जान के सब कुछ एक लड़की बोल, क्यों कुछ एक लड़की, फिर भी कभी तू मनेगी यह, अरे 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 ओ। पर हमें खबरें मिलती है, तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती है, अरे 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 ओ, अरे 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 ओ, हे आहे हे गहा। थोड़ा लगा के मनन सीखे जरा, इतनी खाती भी न दिल की जुबा हम, ये मनीषा ये इतनी सी बात है, उसके बिन काली दिन काली यह रात है। आजकल वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती है, तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती है, अरे 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 ओ, अरे 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 ओ। ख्वाहिश की मिट्टी में रंग खिले, नींदों में अक्सर है ख्वाब चले हम, ये मनीषा ये कुछ न सोचा हो गया। वो चुप रहती है पर हमें खबरें मिलती है, तब क्या होता है जब ये नजरें मिलती है। अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।